आज हम लगाएंगे टाटा टियागो में सीएनजी किट। सबसे पहले उतारेंगे बैटरी का टर्मिनल, कोई भी उतार दो, वैसे मैंने नेगेटिव उतारा है। फिर उसके बाद हम लोग एयर फिल्टर निकालेंगे इसका, क्योंकि यहीं पे वायरिंग होती है। जितनी वायरिंग है ना इसकी, बिल्कुल नीचे एयर फिल्टर के नीचे होती है। अभी मैं आपको इंजेक्टर वाली वायरिंग जो कोई नहीं बताता, आपने गैसकेट लगानी कैसे है, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, हम लोग वायरिंग को देख के ही डर जाते हैं कई बार, तो वो करने सिखाऊंगा। आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से देखना, ये वीडियो पूरी देखना। और एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में आप किसी भी गाड़ी में गैसकेट लगा सकते हो। नेक्स्ट टाइम से एक बार ध्यान से देख लिया आपने ना। देखो, ये तो हम लोगों ने निकाल ली ना तो वायरिंग। इसमें तीनों में एक कॉमन तार है, ऑरेंज में येलो धारी, तीनों में सेम है। इसके ऊपर नहीं लगेगी जो भी हमारी वायरिंग है। कैसे लगानी है वो मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा आपको। देख लो, एक बार चेक कर लो ध्यान से। ये 3 सिलेंडर गाड़ी है टाटा टैगो, इसलिए 3 ग्रिप निकाले हम लोग। वैसे नॉर्मल 4 होती है। हम लोग ब्लू वाली, ये यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट वायर है ना, इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग। कॉमन तार इसकी अर्थ की है, ये पॉजिटिव है इनकी, यानी कि इसी के ऊपर कनेक्शन होंगे अपने ईसीएम वाले। इसमें भी डबल डबल वायर हैं, 2 ब्लू हैं, 2 रेड हैं, 2 ग्रीन हैं। एक वायर अकेली है इसमें, वाइट में रेड धारी। ये कहाँ पे लगानी है ये भी बताऊंगा। अभी जो ब्लू वाली वायर है, इसमें भी हमारे यानी कि कंफ्यूजन वाली बात रहती है कई बंदों की, कैसे करनी है। इसमें भी एक कंपनी जो चीज़ लगाती है एक्चुअली, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है। कुछ कई बार तार मोटी होती है या कई बार तार पतली। इसमें क्या है, ब्लू एक तो प्लेन है, एक में धारी है ब्लैक कलर की। ऐसी तीनों वायरिंग ऐसी है, ये 4 होती हैं वैसे, इसमें 3 लगती हैं, 3 सिलेंडर है। एक येलो होती है, सेम ही होती है। एक प्लेन रहती है, एक में धारी होगी। अब प्लेन कहाँ पे लगानी है, धारी कहाँ पे लगानी है, धारी वाली कहाँ पे लगानी है, यही सबसे बड़ी बात होती है, यही कंफ्यूजन वाली चीज़ होती है। अगर ये सही नहीं लगी तो आपकी गैस किट नहीं चलेगी, सीएनजी पे गाड़ी नहीं चलेगी। इसको ध्यान से देखो, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कौन सी गाड़ी में कौन सी वायर लगानी है हमने। सीरीज वाइज लगती है। सबसे पहले तो ये सबसे पहले लगेगी ई ग्रीन की किट है, इसमें लगेगी सबसे पहले ब्लू। ब्लू हम लोग जितनी ज़रूरत है उतनी कटिंग करेंगे हम लोग। एक्स्ट्रा वायर नहीं रखनी इसमें, जितनी ज़रूरत है उतनी वायर ही रखो, बाकी कटिंग करके बाहर निकाल दो इसको। अभी हम लोग ब्लू वाली जो प्लेन है, जो हम लोगों ने प्लेन निकालेंगे। प्लेन लगेगी इंजेक्टर वाली साइड। ग्रिप है, जो इंजेक्टर का ग्रिप है ना, उस साइड लगेगी प्लेन। ये प्लेन अगर आपने उल्टा लगा दी ना तो आपकी गाड़ी का आरपीएम सिग्नल नहीं आएगा। लैपटॉप में आपकी गाड़ी नहीं चलेगी सीएनजी पे। ये सबसे चीज़ ज़रूरी चीज़ है, इसको बिल्कुल ध्यान से काम करो। ऐसे काम प्रॉपर से, वीडियो स्किप मत करना, प्रॉपर से देखो। आप एक ही इसी वीडियो में आपको प्रॉपर मैं कैलिब्रेशन करना ही बताऊंगा। ऐसे ही हम लोग तीनों तीनों वायर लगाएंगे सेम। ग्रिप है जो इंजेक्टर का, उस साइड प्लेन, दूसरी साइड जो ईसीएम से वायर आ रही है उसकी साइड धारी वाली। वायरिंग करते समय टेपिंग प्रॉपर से करनी है। टेप आपने बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये नहीं सोच लेना कि कोई बात नहीं फिर क्या हो जाएगा। अगर वायरिंग नंगी रहेगी ना, अगर आपने से टेप नहीं की तो शायद हो सकता है चूहे वगैरह इसको कट कर दे। जिस वायरिंग के ऊपर आपने प्रॉपर से टेप कर दी ना, वो चूहे उसको कभी नहीं टच करते। अभी ये प्लेन वाली है ना वाइट, जो मैंने बोला था, ये अकेली सिंगल वायर है, ये किसके ऊपर लगे, ये फर्स्ट जो हम लोग लगाएंगे अपना सिलेंडर है, इंजेक्टर वाली वायर है, उसकी जो सिंगल तार थी जिसके हम लोगों ने नई कटिंग की, जो कॉमन तार है तीनों सिलेंडर में, ये उसके ऊपर लगेगी। उसको कट नहीं करना, छील लो, छीलने के बाद ऊपर लगा दो। इसको प्रॉपर से लगानी है, अगर ये नहीं लगेगी तो तब भी आपका आरपीएम सिग्नल नहीं आएगा। जो आरपीएम होते हैं आपकी गैस पे गाड़ी नहीं चलेगी। ये देख लो प्रॉपर से। ऐसे ही पूरी वायरिंग आपने टेप करनी है प्रॉपर से। ये पूरी वायर को सेम जो तारें मैंने आपको बताया है कौन सी साइड लगेंगी, ये प्रॉपर से आपने लगानी है।
क्यों खड़का कर रहे हैं? मैं रिकॉर्डिंग कर। एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये बाकी सब में जैसे मैंने बताया था जी कॉमन तार पे नहीं लगेगी। एक चीज़ और है, कुछ गाड़ियों में ना ये तारें यानी कि कॉमन नहीं होती किसी में, तो उसमें क्या करोगे आप लोग, जो अपना चेक बल्ब होता है ना उसके साथ चेक करोगे, जिसमें करंट आएगा, सप्लाई आएगी करंट की, उसको कटिंग करना है, उसके ऊपर ये वायरिंग होगी। और कई बार क्या होता है दोनों में आती है, वेंटो में वैसे नहीं आती, वेंटो में जहाँ कई बार दोनों में आती है, एक में लो आएगी एक में हाई आएगी, जिसमें हाई आएगी ना उसके ऊपर लगेंगी, लो वाली पे जो वाइट दारी वाली मैंने बताया वो वाली लगेगी। सो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपने प्रॉपर से फिटिंग करनी है। ध्यान से देखो, एक आज ही आप यानी कि गैसकेट लगाना सीख सकते हो, अगर आप सीएनजी का काम करते हो, मैकेनिक का काम करते हो, कुछ भी करते हो तो यहाँ से। अदरवाइज आपको कभी भी दिक्कत भी आए तो मैं नंबर भी दूंगा नीचे अपना, कभी भी गैसकेट लगानी है या कोई टेक्निकल फॉल्ट है या प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, अभी देखो टेप टूप हो गई है हमारी वायरिंग, तीनों कनेक्शन हो गए प्रॉपर से, वायरिंग हम लोगों ने फिटिंग कर दी है, ग्रिपर भी लग गई। ये हीटर है वरना का सुराख करने के लिए, जहाँ पे हम लोग गैस जाएगी इंजन के लिए, ये हीटर के साथ ये वरना का है। वैसे अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, बिल्कुल नज़दीक सुराख करने हेड के। ये नोजल लगेगी, 4 नोजल लगेंगे इसमें, 3 सिलेंडर वाली गाड़ी में। एक मैप सेंसर के रिड्यूसर के लिए लगती है, मैप सेंसर के थ्रू जाती है हवा। तो ऐसे लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे रिड्यूसर इसका, सीएनजी। ये आप देख लो पहले कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे आपको सही लग रहा है वहाँ पे लगा सकते हो, इसका कोई ऐसा फंडा नहीं है कि वहीं पे जहाँ पे स्पेस आपको नजर आती है वहाँ पे लगा दो आप। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये ध्यान से देखना, इसके सुराख जो कंपनी की तरफ से आता है ना 1.6 या 8 होता है, इससे आपकी गाड़ी प्रॉपर नहीं चलती। ये नॉर्मल गाड़ियों में जो हम लोग बिट यूज़ करते हैं तो 2 mm का करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं 2.1 का। इसके साथ क्या होगा, आपकी गाड़ी प्रॉपर परफॉर्म करेगी, आपको एडवांसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट एडवांसर आपकी गाड़ी प्रॉपर सही चलेगी, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रॉपर हाथ से हो जाएंगे, ऐसे ही आप तीनों में कर लो। उसके बाद हम इंजेक्टर लगा देंगे, ऐसे इंजेक्टर लग गए। इंजेक्टर लगाने के बाद अभी हम फिटिंग, ये मैप सेंसर भी लगा दिया मैंने। इसके बाद हम गैस वाली पाइप लगाएंगे, और इसका भी ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ये क्लैंप ध्यान से क्लैंप करना, प्रॉपर से क्लैंप लगाना है इसके, हर एक चीज़ कसना, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर क्लैंप नहीं लगाए, कई बार क्या होता है गैस लीक करती रहती है, गाड़ी माइलेज नहीं देती। इसके ऊपर क्लैंप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे जी फिल्टर, जैसे किट में नहीं आता, वैसे एक्स्ट्रा आता है। तो इसके ऊपर लिखा होता है इन और आउट, वैसे ही लगाना है जैसे लिखा होता है। इसमें जो लिक्विड होता है ना सीएनजी में गैस की स्मेल के लिए, वो इसको स्टॉप करता है, इंजन में न जाए, ना कि इंजेक्टर ना खराब हो, आपके मैप सेंसर बाकी सब चीज़ें, इसको भी लगा देंगे हम लोग, फिटिंग कर देंगे प्रॉपर। मैप सेंसर और इंजेक्टर से पहले लगता है ये। उसके बाद हम प्रॉपर से वायरिंग को टेप करके सेटल करके आगे तक लेकर आएंगे, प्रॉपर से टेप करनी है अपने इसको।
प्रॉपर से टेप कटिंग नहीं करनी किसी भी वायर की। जो मैप सेंसर है उसकी भी कटिंग नहीं करनी है अपने। जो अपना इंजेक्टर वाली वायर है उसकी भी कटिंग नहीं करनी। उसको अंदर ही फोल्ड कर दो, जितनी ज़रूरत है उतनी रख लो, बाकी फोल्ड कर दो, टेप कर दो फोल्ड करके। इसके बाद इसे सेटल करेंगे प्रॉपर से, हम अंदर सेटल करके लेकर आएंगे हम लोग आगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे मीटर वाले कनेक्शन। ये भी आसान ही रहता है इसमें, यानी कि वाइट होती है, ब्लैक होती है और एक ग्रीन। ये तीनों मीटर वाली वायर हैं। ये सेम बस ऐसे ही लगा दो, जैसे ब्लैक के साथ ब्लैक, वाइट के साथ ब्लैक वाइट, ग्रीन के साथ ग्रीन। और इसके रिड्यूसर की वायर होती है ब्लू और ब्लैक। ये भी यहीं पे लेकर आए हम लोग। पहले हम लोग इसे टेप करेंगे प्रॉपर से, उसके बाद टाई क्लम्प के साथ बांध भी देंगे इसको यहाँ पे। उसके जितनी ज़रूरत है उतनी हम लोग इसको रिड्यूसर वाली वायर लगा देंगे। ये देखो रिड्यूसर के थिम्बल लगेंगे इसके ऊपर, किसी के ऊपर ग्रिप भी लगता है, सेम ही रहता है इसका। ये प्रॉपर थिम्बल नेगेटिव पॉजिटिव देखकर लगाना इसको। ये इंजेक्टर वाली वायरिंग है, इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ABCD। ये सीरीज वाइज लगती है, ए के साथ ए, पहले सिलेंडर के साथ ए, कुछ किसी में 1 2 3 4 लिखा रहता है। बस ये सीरीज वाइज लगा दो आप, ABCD। 3 सिलेंडर है ना, चौथी मत लगाना आप इसको। उसके बाद इसको प्रॉपर टाई क्लम्प के साथ बांध दो वायर को, ताकि इंजन के किसी भी पार्ट के साथ से टच ना करे। इसके बाद हम लोग लगाएंगे फीलिंग वाल। ये भी आपको जहाँ पे जगह लगती है ठीक हो, कंफर्टेबल हो, गैस भरवाने में दिक्कत ना आए, वहाँ पे लगा दो। इसके बाद टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे हम। टेम्परेचर ये है फ्यूज ECM का। इसकी वायर है ऑरेंज और ब्लैक। कंफर्म है ये ऑरेंज और ब्लैक जो रहेगी ये टेम्परेचर सेंसर की रहती है, जितनी ज़रूरत है। कुछ लोग वैसे रिड्यूसर के ऊपर भी ऑप्शन आती है, हम लोग रिड्यूसर के ऊपर लगा सकते हैं इसको टेम्परेचर सेंसर। वैसे ये अपना टेम्परेचर सेंसर ना रिड्यूसर के ऊपर भी लगता है। मैं इस बेसिक ज़्यादातर इसको अपना जो पाइप होती है रेडिएटर वाली मेन पाइप, इसके ऊपर ही लगाता हूँ। इसका कारण ये कि ये जल्दी गर्म हो जाती है और आपकी गाड़ी पेट्रोल से CNG पर जल्दी हो जाती है। इसको प्रॉपर से टेप करेंगे। टेप करने के बाद इसको हम लोग इससे रेडिएटर वाली पाइप के ऊपर ही लगा देंगे, टाई क्लम्प के साथ बांध देंगे इसको। टेप होने के बाद जितनी ज़रूरत है यहाँ पे हम लोग टाई क्लम्प के साथ बांध देंगे इसको। उसके बाद ये रहेगी आपके सिर्फ वायरिंग ECM वाली, नेगेटिव पॉजिटिव। जो बैटरी के ऊपर लगती हैं, नेगेटिव तो सीधा लग जाएगी, जो पॉजिटिव है उसके साथ फ्यूज लगेगा पहले। ये वाला वायर है ना, इसको सेंटर से कटिंग करके इसको बैटरी के ऊपर लगा देंगे हम लोग। किट लग गई, हम कनेक्ट कर रहे हैं लैपटॉप। ये भी ध्यान से देखना आपको, यानी कि एक ही बार में समझ आ जाएगा कि कैसे आपने गाड़ी में गैस किट लगानी है। हर जब भी आप किसी लैब कनेक्ट करोगे CNG ECM तो ऐसे ही कनेक्ट होगा सेम। कनेक्ट होने के बाद इसे ओके करो। इसको ओके करो। ओके करने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पहले चेक करना, ये 3 सिलेंडर कर रखा है ना मैंने, ये मैंने किया अभी थोड़ी देर पहले। 4 सिलेंडर था इसमें, 4 सिलेंडर ही आता है अक्सर। जितनी गाड़ी, अगर नैनो गाड़ी लगाई तो 2 सिलेंडर कर दो। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे लाइट नहीं आ रही, पेट्रोल वाली स्विच के अंदर भी लाइट नहीं आ रही होगी आपके, ये ऑन है, रेवोल्यूशन सिग्नल टाइप। इसे ऑफ कर दोगे ना आप, टिक है इसके ऊपर, टिक को कनेक्ट ऑफ करोगे, साथ के साथ नीचे देखना लाइट आ गई, देखो लाइट आ गई। अभी बाकी जो भी सेटिंग है, एक स्टार्ट ऑन गैस विद हॉट इंजन, ये आप अगर आपको जब गाड़ी गर्म है तो सीधा स्टार्ट CNG पे हो तो उसके लिए इसे ऑन कर दो।
अभी हम लोग बाकी मैपिंग है, ये सब चीज़ें कंपनी की तरफ से ही हैं, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे किसी भी चीज़ को हम लोग सिर्फ मैपिंग करेंगे, बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसे कैलिब्रेशन कर लें। नीचे जाओ, वापस आने के बाद कैलिब्रेशन, यहाँ पे लिखा है ना स्टार्ट कैलिब्रेशन, हाँ इसको क्लिक करो, शुरू होगी। क्यों शुरू होगी? क्योंकि मैंने 10 मिनट पहले गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी। अगर गाड़ी आप तभी स्टार्ट करोगे तो लिखा आएगा लो टेम्परेचर ऊपर, बिल्कुल जहाँ पे आरपीएम लिखा आ रहा है। घबराना नहीं है, उस वक्त गाड़ी को स्टार्ट रहने देना, 10-15 मिनट गर्म हो जाएगी गाड़ी, तो आप कैलिब्रेट करो इसको। उसके बाद ये आरपीएम मांग रहा है कि हमें इतना करें, हम लोगों ने कर दिया 25 से 3100 के बीच। यहाँ पे आप रेस दे दो, एक्सीलेट करो इंजन को, गैस पे होगी। एक चीज़ और, एसी बंद रखना है अपने कैलिब्रेशन के वक्त। मेरा ऑन था तो इसीलिए इतने डिप आ गया आरपीएम एक ही दम से 400-500, मेरा ऑन था एसी। तो एक चीज़ और, कैलिब्रेशन कंप्लीट होने देना है, बीच में कि गैस पे होगी आप वापस चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना, ये कंप्लीट हो जाएगी अपने आप। वेट करो आप इस चीज़ का कंप्लीट होने का। कंप्लीट हमारी होगी कंप्लीट, वेट करेंगे हम लोग कंप्लीट होने का। कैलिब्रेशन हमारी कंप्लीट होगी थी कैलिब्रेशन, हम लोग अब करेंगे इसकी मैपिंग। नीचे यहाँ पे जितनी ज़रूरत है मैपिंग उस हिसाब से करो, आपको गाड़ी की पिकअप के हिसाब से आप मैपिंग कर दो, इसमें कुछ नहीं है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फ़ोन